भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? आप उसे किस तरीके से परिभाषित करते हैं? भ्रष्टाचार देखिए, जैसे कि हमारी पिछली सरकार रही कांग्रेस, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी है, आज़ादी के बाद से अभी तक आप चाहे किसी भी समुदाय को लेकर देख लीजिए, चाहे अल्पसंख्यक में ले लीजिए, चाहे हिंदू समाज में ले लीजिए, किसी भी धर्म में जाके देख लीजिए, व्यवसाय में जाके देख लीजिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार एक पार्टी खुद संगठन एक बनी हुई है, जिसकी वजह से आज तक भ्रष्टाचार जनता को झेलते हुए और सामना करते आ रहे हैं हमारे देश के सभी नागरिक। और बाकी आप कोई नया क्वेश्चन? प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति करप्टेड होता है? अभी तक जहाँ तक हमारा अनुभव है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना करप्शन नहीं है, हमको दिखा नहीं है। भारत में आपको क्या लगता है किस हद तक करप्शन है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यहाँ पे भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो चुका है। कुछ अंश बचा है जो इसी वर्ष में खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे विरोधी दल समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, और चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो। ये सब एक समाज के हित में काम करने वाली पार्टी नहीं है। ये एक घरवादी पार्टी है, जिसमें समाजवादी को ले लीजिए, ए से लेके 100 तक उनका परिवारवाद जुड़ा है, बाप से लेकर नाती पोते तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम तरह से जुड़ा है। तो जहां पर समाज के हित पे सामाजिक राजनीतिक पार्टी नहीं काम करेंगी, तो वहां पर भ्रष्टाचार उस प्रदेश में जरूर फैलेगा। आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं या फिर कहीं भी आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी यहाँ पे हो रही है, आपको संदेह हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उस जगह पर? देखिए, भ्रष्टाचार अगर जैसे इससे पहले पूर्व सरकार में होता था, तो उसके लिए विरोध हम लोग करते थे, उसका विरोध जताते थे। तमाम तरह की शासन में उसकी प्रक्रिया हैं, एप्लीकेशन देना, उनकी शिकायतें दर्ज कराना, ये सब होता था। लेकिन अब क्या है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है, जिसके अवज में ऑनलाइन होने से हमारा भ्रष्टाचार कम हो। पर आपने अभी ये नहीं बताया कि हम कैसे रोक सकते हैं? अगर मुझे कहीं पे लगा कि मुझे यहाँ भ्रष्टाचारी हो रही है, अगर मुझे उसे रोकना है, खत्म देखिए, हमको खत्म करना है, जैसे कि एक लाइन लगी है, तो हमको उस लाइन से चलना होगा, ना कि उस लाइन से हटकर दूसरी लाइन पे जाना होगा। हमारे अंदर स्वयं में बदलाव लाना होगा। कैसे लाया जा सकता है बदलाव आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बदलाव, जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में आदमी जाता है, बैंक में ही जाता है, तो बैंक की रूल्स को फॉलो करता है, और अदर जगह गवर्नमेंट में जाता है तो वो गवर्नमेंट की चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। वहाँ पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार, जैसे आप बता रही, जिस मुद्दे पे बात कर रही हैं, उन चीज़ों को ऑबलाइज करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे बैंक्स के रूल होते हैं, तो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा आदमी हो, उस बैंक के रूल्स को फॉलो करके ही काम करता है। तो हम तो बैंक को ही आधार मानेंगे कि सबसे अच्छा बैंक का एक अच्छा सिस्टम है, जो उनकी रूलिंग के अकॉर्डिंग जो है काम होता है। आपको क्या लगता है कंपटीशन भ्रष्टाचार को रोक सकता है? कंपटीशन आज के विषय हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या कम कर सकता है भ्रष्टाचार? नहीं, किस टाइप का कंपटीशन? जितने भी कंपटीशन होते बिजनेस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ में, हर जगह ही भ्रष्टाचारी हो रही है, तो क्या कंपटीशन कम कर सकता है उसको? देखिए, कंपटीशन एक अपना एक आदमी का विषय होता है, बिजनेस भी होता है, और शिक्षा से जुड़ा हुआ, जैसे कि जुडिशियल ले लीजिए, आपका सिविल में ले लीजिए, IAS PCS, ये कंपटीशन एक अलग विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार एक अलग रूप धारा है, और इस धारा को भारतीय जनता पार्टी, मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि इसको
2024 तक ख़त्म कर दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम हम जान सकते हैं? हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। धन्यवाद सर।